हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल 49 पर। आज पहले हमने लेसन नंबर 1 नंबर सिस्टम में जो इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स, रैशनल नंबर वगैरह के बारे में। आज हम उसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो हर साल पेपर में पूछे गए हुए। तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर। ये जो था अभी जो पिछले साल का पेपर हुआ था, इसमें आया था ये क्वेश्चन कि पहले 4 प्राइम नंबर को अगर हम सम करते तो उसका आंसर कितना आता है। तो मैं इसका सोल्यूशन निकालता हूँ। प्राइम नंबर्स होते क्या थे जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं या फिर 1 के टेबल में। प्राइम नंबर होते कहाँ से स्टार्ट है, 2 से। पहला प्राइम नंबर 2, उसके बाद दूसरा प्राइम नंबर 3, उसके बाद तीसरा 5 और चौथा 7। तो ये पहले 4 प्राइम नंबर लिए मैंने और इनका मैंने सम किया। सम का मतलब होता प्लस। तो 2 और 3 हो गया 5, 5 और 5 कितना हो गया 10, 10 और 7 कितना हो गया 17। तो इसका आंसर क्या आना था, 17। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नंबर सेकंड में क्या बोलता है, फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 9। जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है 8, 9, 6, 5। इसकी मुझे क्या करनी है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकालनी है। प्लेस वैल्यू अगर मैं पहले निकालता हूँ 9 की पूछिए प्लेस वैल्यू। तो मैं अगर 9 की पहले प्लेस वैल्यू निकालूंगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 9। अगर मैं 9 की प्लेस वैल्यू निकालता हूँ, 9 यहाँ पे लिखा मैंने 9, उसके आगे 2 डिजिट बचते, एक ये और एक ये, तो 2 0 लगा दिया मैंने। उसके बाद अगर मैं फेस वैल्यू निकालता हूँ 9 की, फेस वैल्यू ऑफ 9 की फेस वैल्यू 9 ही रहती है। उसके बाद क्या पूछा था, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस करना। तो मैं इसको माइनस करता हूँ, यहाँ से यहाँ कैरी लेता हूँ, बनता है 10, 10 में से 9 निकाला तो बचता है कितना 1, यहाँ कितना बच गया 9 और यहाँ कितना बच गया 8, 891 इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। पहले 4 नेचुरल नंबर का सम कितना आता है। पहले 4 नेचुरल नंबर का सम कितना आता है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। पहला 1 हो गया, दूसरा 2 हो गया, तीसरा 3 हो गया, चौथा 4 हो गया। और इन चारों को अगर सम करते हैं हम तो कितना आता है, 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 और 3 6, 6 और 4 कितना हो गया 10। इसका आंसर 10 आना था। उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 4 डिजिट ग्रेटेस्ट एंड 3 डिजिट स्मॉलेस्ट। 4 डिजिट हमने ग्रेटेस्ट बनाने हैं, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट बनाने हैं और 3 डिजिट स्मॉलेस्ट बनाने हैं। तो 4 डिजिट ग्रेटेस्ट 4 डिजिट कौन से होते हैं, 9, 9, 9 और 9। 4 पूछा तो 9 मैंने 4 टाइम लिखा। उसके बाद पूछा है 3 डिजिट स्मॉलेस्ट 3 डिजिट। क्या पूछा है, 3 स्मॉलेस्ट डिजिट। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट कौन से होते हैं, तो उसके पहले तो हमने 1 लिखना ही लिखना है। उसके बाद 2 0, ये बन गए 3 डिजिट स्मॉलेस्ट। उसके बाद क्या पूछा था, डिफरेंस करना है। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, तो मैं माइनस कर लेता हूँ। 9 में से 0 निकालूंगा 9, 9 में से 0 निकालूंगा 9, 9 में से 1 निकालूंगा 8 और फिर 9 का 9। उसके बाद जो ये वाला क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, ये क्या बोलता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ओनली 1 प्राइम नंबर लाई। कि इन ऑप्शन में से, इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें सिर्फ एक ही प्राइम नंबर लाई करता है। जैसे 40 एंड 50 है पहला ऑप्शन, दूसरा 60 एंड 70 है, तीसरा 80 एंड 90 है, चौथा 90 एंड 100 है। तो जो 90 और 100 के बीच में सिर्फ एक ही प्राइम नंबर आता है, 90 एंड 100, उसके बीच में सिर्फ एक ही प्राइम नंबर आता है, वो आता है 97। कि मैंने पहले बोला था प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं और ये 1 के टेबल में, बाकी किसी के टेबल में भी नहीं। उसके बाद हमारे पास आता है 6 क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 6 डिजिट स्मॉलर एंड 4 डिजिट ग्रेटेस्ट। मुझे स्मॉलेस्ट 6 डिजिट बनाने हैं, मुझे पहले स्मॉलेस्ट 6 डिजिट बनाने हैं। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट 1 और उसके बाद 0, 1, 2, 3, 4, 5। स्मॉलेस्ट 6 पूछा तो पहले हमने 1 लिखना और उसके बाद 0 लिखना हमने 5 टाइम। और उसके बाद क्या पूछा, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट।
ग्रेटेस्ट 4 डिजिट, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट, तो सबसे बड़ा डिजिट 9। पूछा कितने टाइम पे, 4 टाइम पे, 1 2 3 4। और यहाँ पे मैं डिफरेंस का, तो डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। यहाँ से लूँगा कैरी उठा के, इधर 10 में से निकालूंगा 9, पीछे कितना बचा 1, यहाँ कितना बचा 9 में से 9, फिर 0, 9 में से 9 0, 9 में से 9 0, और यहाँ से एक कैरी लिया था इधर, यहाँ कितना बच गया 9। इसका आंसर ये आना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन निकालता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 16,813 को हम कैसे लिखते। 16,813 पहले लिखो, ये आ गया 1 10 100, 1000 हमें दिए नहीं, मैंने 0 लिखा, 10,000 दिए नहीं तो उसकी जगह भी 0, और फिर ये आ गया लाख और 10 लाख, इसको ऐसे लिखना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी, लेकिन इस टाइम पे क्या 214.56। अब 5 जो है वो पॉइंट के बाद, अब लड़के उठेंगे वो 5 का 5 उतारेंगे, उसके आगे 6 है तो 0, वो गलत हो जाएगा। अब पॉइंट के बाद इसको हम गिनते हैं अलग तरीके से, इसको गिनते हैं हम 1, जैसे ये 6 है इसको गिनते हैं हम 10th, अगर एक और डिजिट होता है उसको गिनते हैं हम 100, एक और होता है इसके बाद उसको 1000 वगैरह ऐसे गिनते। अब मुझे 5 की पूछे, मैंने 5 का उतारा 5, आगे मल्टीप्लाई का साइन डाल दा। अच्छा 5 के बाद एक ही डिजिट 6 है तो उसके नीचे की लिखती है मैंने 0, और कुछ नहीं समझने के लिए 1, और ऊपर भी 1। फिर मैं लिखता हूँ 5 का 5, डालता हूँ मल्टीप्लाई का साइन, 10 को डिवाइड के बाहर और 1 को डिवाइड के अंदर, छोटा पड़ गया, लगाया 0 और पॉइंट इधर लग गया 0। फिर 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10, तो कितना आता है इसको करके 0.1, और वो 0.1 मैंने इधर लिख दिया। उसके बाद बचते हमारे 2 क्वेश्चन, और उसके बाद हमारे बचता है क्वेश्चन नंबर 9th। उसमें क्या बोलता है, व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन, क्या बोलता है, जैसे ये डिजिट है 5 8 4 3 5 6, तो क्या बोलता है हमने 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है और उनका सम करना है। पहला 5 ये है, मैंने ये लिख दिया, उसके आगे ये डिजिट बचा 1 2 और 3, तो 3 0 उतार दिया मैंने। उसके बाद अगला 5 ये है तो वो मैंने इधर लिख दिया, ठीक, और उसके कितने आगे डिजिट बचते हैं 0। अगर आप बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक लिखोगे तो आप ऐसे भी इसका आंसर कर सकते हो, जैसे ये 5 का लिखा मैंने 5, इसके आगे 1 2 और 3 डिजिट, तो 3 0, फिर उसके बाद ये 5 का 5, उसके बाद एक डिजिट और, तो ये इस टाइप का भी कर सकते हो। अगर आपने सम करना तो आप सम भी कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 10th हम लास्ट जो है डिस्कस करेंगे। इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे बोलता है, इन अ क्वेश्चन ऑफ डिवीजन इफ डिवाइजर कितना है 51, क्वेश्चन कितना है 16 एंड रिमाइंडर कितना है 27। डिविडेंड निकालना है मुझे, डिविडेंड, और डिविडेंड निकालने का फार्मूला क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड निकालने का फार्मूला क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब हमारे पास डिवाइजर कितना है 51, डिवाइजर की जगह मैंने 51 लिख दिया, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, क्वेश्चन कितना है 16, उसकी जगह 16 लिख दिया, प्लस का प्लस, और रिमाइंडर कितना है 27। अगर आपको डिविडेंड निकालना होगा, आपको डिवाइजर भी दिया होगा, क्वेश्चन भी दिया होगा, रिमाइंडर भी। फार्मूला क्या है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब पहले आप बोर्ड मास के तरीके से करोगे तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या पता लड़के पहले इन दो को प्लस कर दे, इससे मल्टीप्लाई कर दे, फिर आपका आंसर फिर गलत हो जाता है। पहले हम बोर्ड मास के तरीके से, जैसे ये होता है BODMAS, तो पहले मल्टीप्लाई आता है उसके बाद आता है एडिशन, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ। 51 से हम किसको करेंगे 16 को, 6 1 जा 6 और 6 5 जा कितना हो गया 30, फिर 1 को 1 से किया तो 1 और 5 को 1 से किया तो 5, 6 का 6 1 का 1 5 3 8। इसको इससे 51 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 816 आया, और उसमें 27 ऐड करो, 816 में 27 ऐड करो, 7 और 6 कितना हो गया 13, 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 कितना हो गया 4, और 8 का 8 कितना आ गया 843।